वेलकम साथियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि बिल्डथान क्या है और विकसित भारत बिल्डथान 2025 के लक्ष्य क्या हैं और इसकी प्रमुख थीम क्या है। तो यदि हम बिल्डथान के बारे में देखें तो बिल्डथान एक प्रतियोगिता होती है जहां पर प्रतिभागियों को किसी समस्या का समाधान करने के लिए तकनीक या एक रचनात्मक प्रोजेक्ट बनाना होता है। इसमें एक थीम दी जाती है और इस थीम पर एक टीम बनाई जाती है जिसमें 3 से 5 मेंबर होते हैं या इससे अधिक हो सकते हैं और निर्धारित समय पर वह प्रोजेक्ट तैयार करना होता है और उसका प्रेजेंटेशन करना होता है और सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट को पुरस्कार दिया जाता है। इस बिल्डथान का ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है नवाचार को बढ़ावा देना, युवाओं में रचनात्मक और समस्या समाधान की भावना का विकास करना, सरकारी या सामाजिक समस्याओं के लिए तकनीकी समाधान तैयार करना। आइए अब देखते हैं विकसित भारत बिल्डथान क्या है। तो विकसित भारत बिल्डथान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय स्तर की नवाचार प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य है देश के युवाओं, विशेषकर छात्रों और स्टार्टअप्स को प्रेरित करना ताकि वे विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए नए और उपयोगी समाधान को विकसित कर सकें। विकसित भारत बिल्डथान रजिस्ट्रेशन 2025 शिक्षा मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन की पहल है जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके पंजीयन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तय की गई थी, जिसको बढ़ाकर 12 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है और इसका मुख्य आयोजन 13 अक्टूबर 2025 को होगा। यह प्रतियोगिता छात्रों को आत्मनिर्भर भारत और नवाचार के लिए प्रेरित करती है। यह प्रतियोगिता 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी जिसमें देश भर के 1.5 लाख से अधिक स्कूलों के लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स की भागीदारी की उम्मीद है। विजेताओं को जनवरी 2026 में सम्मानित किया जाएगा। विकसित भारत बिल्डथान 2025 के यदि हम उद्देश्य देखें तो इसमें पहला उद्देश्य छात्रों में आत्मनिर्भर इंडिया और स्वदेशी नवाचार की भावना का उजागर करना, स्कूल स्तर पर नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक समर्थन और कॉर्पोरेट और मार्गदर्शन प्रदान करना। विकसित भारत बिल्डथान 2025 की यदि हम थीम देखें तो इसमें 4 थीम रखी गई जिसमें पहली थीम है वोकल फॉर लोकल। तो ये वोकल फॉर लोकल क्या है? वोकल फॉर लोकल का अर्थ है कि देश अपने उत्पादों का स्वयं निर्माण करे, उनका स्वयं उपयोग करे और आत्मनिर्भर बने। यह एक ऐसा अभियान है जो स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देता है, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाता है और भारत जैसे देशों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए घरेलू उत्पाद और खपत पर जोर देता है। इसकी अगर दूसरी थीम देखें तो दूसरी थीम है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है एक ऐसा भारत जो अपनी ज़रूरतों के लिए स्वयं पर निर्भर हो। यह एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करके भारत में आत्मनिर्भरता और लचीलापन लाना है। इसी प्रकार तीसरा उद्देश्य देखें तो तीसरा उद्देश्य है स्वदेशी। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का अथवा अपने देश में निर्मित। चौथा विषय है, चौथी थीम है समृद्ध भारत। समृद्ध भारत एक दृष्टिकोण है जिसका अर्थ एक ऐसा भारत है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण रूप से संपन्न हो। इन 4 विषयों में से किसी भी एक विषय पर प्रोजेक्ट बनाकर टीमें प्रतिभाग करेंगी और जिस टीम का प्रोजेक्ट सर्वश्रेष्ठ रहेगा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। भागीदारी का नियम यह है कि प्रत्येक टीम में 5 से 7 छात्र होंगे। एक स्कूल से कई टीमें भाग ले सकती हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नवाचार का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा किया जाएगा। अगर इसका सारांश देखें, हम निष्कर्ष देखें तो विकसित भारत बिल्डथान 2025 छात्रों के लिए नवाचार और सीखने का सबसे बड़ा अवसर है। यह पहल न केवल स्कूल स्तर पर रचनात्मकता को बढ़ावा देगी बल्कि भारत को एक वैश्विक नवाचार हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। अब यदि हम विकसित भारत बिल्डथान 2025 का रजिस्ट्रेशन देखें तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं और अपने टीम को इसमें प्रतिभाग करा सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके पुरस्कृत हो सकते हैं। अतः सभी शिक्षक इस बिल्डथान में स्वयं रजिस्ट्रेशन करते हुए अपनी टीम बना सकते हैं और अपनी टीम बनाकर इस बिल्डथान में प्रतिभाग कराकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपने अपने देश की उन्नति में एक भागीदार बन सकते हैं। धन्यवाद।